हरि ओम हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। तो आग लगी संसार में, झर झर गिरे अंगार, संतन होते जगत में तो जल जाता संसार। वृक्ष कबो नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए महाराजा रामचंद्र की जय। धर्म पंडाल में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेम भैया लोग, देवी सीता, सावित्री, अनुसुईया, जैसे ये हमारे भैया कमलेश यादव जी घरमाली की तरफ से हमें माल्यार्पण और एक से एक मुद्राएं भगवान के चरणों में श्रद्धा के समर्पित हो रहे हैं। परमात्मा जीवन मंगल बनाए रखे, सुख समृद्धि का विकास हो। धन्यवाद। और ये हमारे छोटा भैया झबरा निवासी घरमाली की तरफ से 51 मुद्राओं का दान और माल्यार्पण प्राप्त हुआ है। परमात्मा कल्याण करे। धन्यवाद। सभी हमारी देवियां, भारत देश के होनहार कुसुमित्र कुसुम बालक बच्चे, नौजवान साथी, बड़ा सुंदर समय है। आज पूर्णाहुति है, कार्यक्रम की समापन की बेला है और इस समापन अवसर पर हम आप सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर के ऐसे सुंदर समय में परम पूज्य बात गुरुदेव भगवान मुंडा गोपाल आश्रम से पधारे हुए, जिनके द्वारा हवन इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। अब थोड़ा समय जिनके सानिध्य में अभी एक बार भगवान का नाम बोले, मन अंतःकरण वाणी को शुद्ध करें और फिर भगवान की चर्चा। सभी लोग बोलेंगे, एक बार ये कारा बोलो, प्रेम से बोलो बजरंगबली की, बोलिए सरस्वती माता की। सभी लोग बोलेंगे 2 बार भगवान का नाम। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, 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 छोड़ न भैया मोरी, छोड़ न भैया, छोड़ न भैया मोरी, छोड़ न भैया, छोड़ न भैया मोरी, छोड़ न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ न भैया, सिया के सैया
तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब अवगुण मोरे। तुम साथ कोई नहीं मोरे छोड़ो न भैया वध सैया मोरे छोड़ो न भैया वध सैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात है। आकर नाथ बताओ रहिया मोरे छोड़ो न भैया वध सैया मोरे छोड़ो न भैया वध सैया मोरे छोड़ो न भैया। ना हम कीन्हन साधु सेवा, ना हम कीन साधु सेवा, नाम कीन साधु सेवा। आकर नाथ कहो भैया मोरे छोड़ो न भैया वध सैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आओ ये तो रहा मन अंतःकरण वाणी को शुद्ध करने के लिए परमात्मा का ये नाम। अब एक छोटा सा पद सुनो 2 लाइन का, 2 लाइन का कीर्तन सुनो, ध्यान दें। छोड़ जगत की रीति, छोड़ जगत की रीति रे मनवा, 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 छोड़ जगत की। मानुष देह अमूल मिली है, मानुष देह अमूल मिली है। सफलता है नाय प्रीति, सफलता है नाय प्रीति रे मनवा, छोड़ जगत की रीति 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 रे मनवा, छोड़ जगत की। विषय वासना में जो फंसी हो, विषय वासना त्यागो पाप अनीति, त्यागो पाप अनीति रे मनवा, छोड़ जगत की रीति 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 रे मनवा, छोड़ जगत की। महल तो महला माया दिन खोए, महल तो महला
सफलता है नए प्रीति, सफलता है नए प्रीति रे मनवा छोड़ जगत की रीति। रे मनवा छोड़ जगत की रीति, रे मनवा छोड़ जगत की रीति, रे मनवा छोड़ जगत की रीति, रे मनवा छोड़ जगत की। विजय कैसेट यूट्यूब जो देखी हो, विजय कैसेट यूट्यूब जो देखी हो, कट जाए भव की भीति, कट जाए भव की भीति रे मनवा छोड़ जगत की रीति। रे मनवा छोड़ जगत की रीति, रे मनवा छोड़ जगत की रीति, रे मनवा छोड़ जगत की रीति, रे मनवा छोड़ जगत की। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। आओ आज का विषय बड़े प्रेम के साथ ध्यान देंगे। परमात्मा हमारी आपकी रक्षा कैसे करता है। परमात्मा हमारी आपकी रक्षा कैसे करता है। लिखा है अगर तुम 24 घंटे में एक बार भगवान का नाम स्मरण करते हो तो परमात्मा हर वक्त हमारी आपकी चाहे जहां हो, चाहे घर में हो और चाहे बाहर हो, हर जगह हमारी आपकी रक्षा करता है। देखो परमात्मा को चाहे आप गुरु बना लो, वो गुरु बन करके मिलेगा, और चाहे आप बेटा बना लो जिनके कोई लड़का नाई भय, अगर स्नेह प्रेम भगवान से किया भगवान उनको बेटा बन करके मिले। और चाहे भगवान को तुम भाई बना लो, जिनके दुनिया में कोई भाई नहीं है, जिनके दुनिया में भाई नहीं है, तो भैया मैंने परसों बोला था सुखी कौन व्यक्ति है। दुनिया में आज तक सुखी कोई हो ही नहीं पाया है। हम सुखी बनने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, घर मकान जगह जमीन यानी चल चल सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं। इस जीव को हमने कांटों में फंसा दिया। और अगर मन को शांति नहीं है, अगर आपके मन में शांति नहीं है, तो चाहे इतना धन दौलत बाहुबल कुछ भी हो, आपको संतोष नहीं, शांति नहीं होगी जीवन में। मन की शांति के लिए घर मकान जगह जमीन यही सब बनाया जाता है। सब कुछ होने के उपरांत अगर कुछ न मिले तो जीवन व्यर्थ है। देखो भगवान कैसे हमारी आपकी रक्षा करते हैं। रामायण में स्वामी जी लिखते हैं, करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक
समय हमारी आपकी रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? जैसे छोटे से बच्चे का लाड़ प्यार माँ करती है, उसी प्रकार से भगवान हमारी आपकी रक्षा करते हैं। चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे जाओ, अगर आप परमात्मा के सहारे हो तो परमात्मा आपकी रक्षा करता है। लेकिन भगवान मिलते कैसे? भगवान गली गली नहीं प्रसन्न होते, भगवान रास्ते रास्ते नहीं प्रसन्न होते हैं। भगवान को चाहिए प्रेम। हाँ? अगर प्रेम बिना राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझत नहीं ठाकुर नंद किशोर। प्रेम ही तो सबसे बड़ा है। लेकिन एक बात बता दे, प्रेम में 2 अक्षर हैं। उसी प्रकार से परमात्मा से प्रेम करने में दो लोगों की आवश्यकता है, भक्त और भगवान की। भगवान कैसे मिलते, कब मिलेंगे? जब भक्ति करोगे। भक्ति करोगे, अगर इन हाथों से धर्म कर्म भक्ति नहीं कर पाए तो चाहे कितना भी करो, अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा का मिलना मुश्किल। और प्रेम के द्वारा भगवान किसको मिले? किसको मिले? एक भजन सुना है, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन, 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 सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। गजगीध और गणिका सबरी को तुम देखो, अरे मनुष्य की बात छोड़ो, गजगीध और गणिका सबरी को तुम देखो, गजगीध और गणिका सबरी को तुम देखो, गजगीध और गणिका सबरी को तुम देखो, सबरी के घर में बन गए मेहमान किसी दिन, सबरी के घर में बन गए मेहमान किसी दिन, सबरी के घर में बन गए मेहमान किसी दिन, सबरी मेहमान किसी दिन। परमात्मा को प्रेम चाहिए। भगवान को अगर पाना है तो प्रेम करना सीखो। और जीवन में गांव घर में अगर अमन सुखी चैन से रहना है तो प्रेम की दुनिया में आए हो, प्रेम करना सीख लो। हाँ? और भगवान से सच्चा अगर प्रेम किए हो तो चाहे किसौ न किसौ रूप में भगवान आपको मिलेगा। चाहे आप भगवान को पिता मानो, पिता बनकर के मिलेगा। चाहे आप गुरु मानो, गुरु बनकर के मिलेगा। चाहे आप भाई मानो, भाई बनकर के मिलेगा। जिनके कोई लड़का नाइब है, बेटा मानो तो परमात्मा बेटा बनकर के मिलेगा। जिस रूप में तुम परमात्मा को चाहो, परमात्मा उसी रूप में मिलेगा। भाई किसने बनाया? भगवान को। जिंदगी भर भगवान को भाई बनाया और भगवान भाई बनकर के मदद किया। भाई बनकर के मदद किया। किसने भगवान को भाई बनाया? आप सभी लोग जानते हो, प्रसंग महाभारत का है, उस समय का है जब 500 पांडव जंगल में एक दिन की बात है, जंगल में दुर्वासा ऋषि का पदार्पण हो गया। जंगल में दुर्वासा ऋषि का पदार्पण हो गया। जब दुर्वासा ऋषि का पदार्पण हो गया
धर्मराज से मिलन हो गया। दुर्वासा ऋषि का धर्मराज से मिलन हो गया तो दुर्वासा ऋषि धर्मराज से कहने लगे, सुनो धर्मराज, तुम हो धर्मराज। धर्मराज नाम ऐसे नहीं पड़त। हमने बोला था परसों, जैसा नाम होए तो फिर वैसे कामों हो से है। अगर धर्मराज नाम है तो फिर भैया उसी नाम के सहारे रहो, नाम में धब्बा लगने न पावे। जैसा नाम है वैसा काम भी तो होना चाहिए। और नाम अगर कलंकित हो गया तो हमारे आपके पास चाहे कुछ हो भाई सब बेकार। तो धर्मराज से दुर्वासा ऋषि बोले, देखो ऐसा है राजा धर्मराज, हम 1400 चेला साथ में हमारे हैं, एक नहीं 1400 शिष्य हैं हमारे, और 1400 शिष्यों के साथ में आया हूं। 1400 शिष्यों के साथ में आया हूं। ये सामने देख रहे हो, ये नदी है और हम चेलों के साथ नदी में स्नान करने जा रहे हैं। और जब तक हम स्नान कर रहे हैं तब तक धर्मराज भोजन तुम बनवाओ। आज हम भोजन तुम्हारे यहाँ पाएंगे। मेरी इच्छा है आज हम भोजन तुम्हारे यहाँ पाके तब जाएंगे। 1400 चेला और हम। इतना कह करके धर्मराज से कह करके दुर्वासा ऋषि चले आए। कहां? नदी पर स्नान करने। संतों की सबसे बढ़िया स्नान एकांत ही होती, एकांत ही जगह होती। संतों की सबसे बढ़िया जगह स्नान नदी पर होती भैया। 1400 चेलों के साथ दुर्वासा ऋषि नदी में जाकर के स्नान करने लगे। और जब स्नान करने लगे भैया, संत है और संत का स्वभाव कैसा है? संत हृदय नवनीत समाना, 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 कहाँ कभी न परे कहे न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय। 51 मुद्राएं परम सम्मानी पूनम कनौजिया जिला पंचायत सदस्य, जिनके द्वारा ये हमें पुष्प अर्पण हुए हैं। और साथ में 51 मुद्राएं भगवान की तरफ से चरणों में अर्पित हुए हैं। परमात्मा सदा कल्याण करे। धन्यवाद। संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी ने पर कहो न जाना। संतों का ऐसा भाव होता है, मक्खन के समान उनका दिल जो है मुलायम होता है, मक्खन के समान। जैसे घी है, घी को आप हथेली पर रख लो, हाथ की गर्मी को पा करके घी अपने आप पिघलने लगता है। उसी प्रकार से जो संत है वो अपने दुख से नहीं, जब दूसरे का दुख देखता है, दूसरे का कष्ट देखता है, तो उसकी आत्मा पिघल जाती है।
पिघल जाती भैया। आज दुर्वासा ऋषि संत हैं और संत जो है शरीर संसार में अपने लिए नहीं परसार्थ के लिए ही धारण करते हैं, परसार्थ के लिए ही धारण करते हैं। आज दुर्वासा ऋषि शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं और इधर धर्मराज घर आए। द्रौपदी से कहा, देवी देवी 1400 चेला दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी संत आज भोजन बना के तुमको देना है, सेवा तुमको करनी है। आज तक हम लोगों की सेवा किया है, लेकिन आज तक दरवाजे पर 1400 चेला और दुर्वासा ऋषि साथ में लिए आ रहे हैं। और कहा जाता है संत अगर बिना बुलाए अगर दरवाजे पर आ जाए तो शास्त्रों में लिखा है कि जहां जहां संत चरण चल जाही, जहां जहां संत चरण चल जाई, जहाँ जहाँ संत चलन चल जाई, जहाँ संत चरण चल जाही, जहाँ जहाँ संत चलन चल जाई, तीर्थ सकल तहाँ 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 चल जाई। जहां जहां संतों के चरण पड़ जाते हैं, दरवाजे से लेकर के घर तक जहां तक संत के चरण आ जाएं पड़ जाएं, समझ लो दुनिया के तीर्थ घर में आएंगे। तुम तीर्थ स्नान किए हो चाहे न किए हो, चाहे कहीं न गए हो, अगर संत के कदम आपके दरवाजे गिर गए तो समझ लो दुनिया के तीर्थ आपके घर में आ गए। जब विद्वानों का मत, भगवान राम ने संतों की महिमा बतलाया है। सबसे 9 प्रकार की भक्ति होती है और 9 प्रकार की भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति कौन है दुनिया में? प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है साधु संतों का साथ करने से। साधु संतों का साथ किस लड़की ने किया था? आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा मीराबाई का। छोटी सी लड़की थी मीराबाई, भगवान कन्हैया की बड़ी भक्ति करती थी। माता पिता ने समझा ये हमारी लड़की जो है, ये हमारी लड़की जो है अभी छोटी सी अवस्था है, छोटी सी अवस्था है, पूजा पाठ ज्यादा करती भक्ति, ऐसा न हो कहीं साध्वी न हो जाए, तो छोटी सी अवस्था में बिटिया का शादी कर दिया। ज्यादा छोटी अवस्था में शादी नहीं करना ठीक होता है। शादी कर दिया, सोचा शादी कर देंगे तो पूजा पाठ भक्ति कम पड़ जाएगी। लेकिन भैया जिसके लगी है सो लगी। मैंने बोला था क्या कि भारत में एक हुई गई नारी, कहा गया ना कि भारत में एक हुई गई नारी, अरे हुई गई प्रेम दीवानी मीरा रानी, होए होए मीरा मीरा रानी।
भैया भारत में हमारी माताओं बहनों को देवियां कहा गया है, देवियां कहा गया है। और शास्त्रों में भी बात आई है, मेरी माताओं बहनों को कहा गया है, यत्र नारस्त पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में सुघर नारी है, अगर सुंदर नारी है, सुघर नारी है, तो उस नारी के हाथ में सारे देवी देवता रहते हैं। उसी के घर में लक्ष्मी का वास होता है। कुलक्ष्मी है अगर, तो देवी देवता का है हुआ कोई ना ही रुके। लक्ष्मी के रूप होते हैं नारी के। अपना कष्ट उठा ले, दूसरे को दुख न दे, दरवाजे से किसी को भूखा जाने ना दे, सारे घर परिवार को सुख संपन्न रखे, बढ़िया सुखी रखे, वही तो सतवंती है, वही तो सतवंती है। एक उदाहरण दे दूं, एक नाम सुना होगा, एक लड़की थी, उसका नाम था सहजो बाई। सहजो बाई पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत कश लड़की थी। सबके शरीर में सब क्षमता नहीं होती। रूप होगा तो मेहनत नहीं कर पाओगे, ज्यादा रूप अगर होगा तो परिश्रम नहीं कर पाओगे, और परिश्रम अगर ज्यादा कर रहे हो ये तो एक ही चीज हुई है, बल होगा तो बुद्धि नहीं ज्यादा हुई है, धन होगा तो बुद्धि ज्यादा नहीं होगी, और अगर बुद्धि है तो धन नहीं हो सकता है। एक दूसरे के पूरक है। तो एक लड़की थी, नाम था सहजो बाई। छोटी अवस्था में विवाह कर दिया। मेहनतदार लड़की थी। जब ससुराल को गई तो ससुराल में 3 और औरतें थीं, उसकी जेठानी और मंझली सबसे छोटी ये थी देवरानी। तो ये पढ़ी लिखी कतई नहीं। तो ये तो आप जानते हो, जिस घर में 3 औरतें, 2 औरतें पढ़ी लिखी होए और एक बेटिया बहुरिया ऐसे आवे पढ़ी लिखी न होए, तो जो पढ़ी लिखी होती है उनका बेवकूफ समझती हूँ कि कम मतलब में कुछ सुनाए, है ना। सारा घर का भार उसी पर थोप देंगी। घर में झगड़ा लड़ाई जब ही होता है जब घर में अपना पराया देखा जाता है। आदमी हो चाहे औरत, जहां तुमने समझा कि ये अपना है, जहां तुमने सोचा कि ये अपना है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देने वाला है जो तुम्हारा है। जो अब जहां पर अपनापन लगाए भैया, 3 औरतें थी, 2 पढ़ी लिखी थी, बेचारी सीधी सादी घर गई। सारा काम उससे करवावे घर की औरतें, चूल्हा चौका बर्तन मांजना, धुलना, झाड़ू लगाना, बुहारना, घर की सफाई करना। उसके बाद मौका मिल जाए तो जानवर, गाय बैल भैंस थे, उनका गोबर ले जाए खलिहान में उपले पाथे कंडा। 1 मिनट मौका नहीं मिलता था कि बेचारी कहीं भगवान का भजन कर ले या किसी साधु समाज में जाके बैठे, मौके नहीं देती थी। उसने प्रण कर लिया, हम कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, मैं कोई भी काम करूंगी तो भगवान का नाम ले लेकर के काम करूंगी। ये भी एक भक्ति है। कोई काम करो, भगवान को भूलो ना, समझ लो सब सही है रास्ता। भैया कोई काम करे, भोजन बनावे, भगवान का नाम लेती जाए और दाल चावल बनाती जाए, रोटी बनाती जाए, चौका बर्तन करे, मांजे धुले, भगवान का नाम लेती जाए, चौका बर्तन मांजती जाए। बर्तन मांजते समय भी कभी कभी गुनगुनाहट आती है, नहीं आती? कभी कभी बर्तन मांजते समय गुनगुनाहट आती। बहुत पहले की बात है, एक बार हम 4-5 लोग कथा करने गए। उसके बाद में बाहर नल था एक घर के पास, हम लोग वहीं पर आते थे, कुल्ला दंत धाम करते थे। एक दिन की बात है,
एक बहुत ज्यादा कुरूप, बहुत बड़ी काली काली, यानी सारा शरीर काला, सारा शरीर काला, कौओं से ज्यादा काला। हम लोग उधर से चले आ रहे हैं, बर्तन मांज रही। जानते हो क्या कह रही? कह रही है, मेरी प्यारी प्यारी सूरत पे, मेरी प्यारी प्यारी सूरत पे किसी की नजर ना लगे चश्मत। मेरी प्यारी प्यारी सूरत पे किसी की नजर ना लगे चश्मत। प्यारी प्यारी यानी शरीर इतना काला, कौओं से ज्यादा वहां गिरा, बहुत बेकार कुरूप। और गाय रे मेरी प्यारी प्यारी सूरत पर किसी की नजर ना लगे। अच्छा, बड़ी देर तक गाती रही। अंत में हमारा एक साथी था, अब नहीं है इस समय, उसने कहा क्या? अरे तुम कहते प्यारी प्यारी सूरत और शरीर महाकुरूप, इतना काला कि कौओं से ज्यादा। अरे तुमको गाना तो एक गाना चाहिए। तुम कह रहे हो मेरी प्यारी प्यारी सूरत पर किसी की नजर ना लगे, नजर वैसो नहीं लगी। किसी घर मकान बनवाओ, बढ़िया सुंदर मकान होते हैं तो माताएं बहने भैया लोग एक धागा बांध देते हैं या कपड़ा काला बांध देते हैं कि काला जहां बांध दो मानो नजर ना ही लगे। हाँ, तो उसने कहा कि तुम कह रही हो मेरी प्यारी प्यारी सूरत पर किसी की नजर ना लगे। अरे तुमको कहना चाहिए मेरी काली काली सूरत पे, मेरी काली काली सूरत पे कोई पाउडर असर ना करे। और वास्तव बात देखा होगा, बहुत देखा होगा, इतना डेंट पर इतना अगर लगाए ने, मान लो पिसाने झोंके घूम रहे, देख लो हालत खस्ता हो जाती। तो योग के विपरीत होना चाहिए। 3 औरतें घर में हैं, कथा बता रहा हूं कि बेचारी 1 मिनट मौका नहीं कि भगवान का नाम ले कथा भागवत सुनने जाए। नाम ले लेकर के काम करती, कोई भी काम करती। भैया एक दिन खलिहान में खूब मेहनत किया, 2 ढेर कंडों के लगा दिए पात पात के। और जब कंडों के ढेर लग जाते हैं, बहुत बड़ा कंडा ढेर हो गया, उसे क्या कहते हैं? जब छापा जाता, क्या कहा? हम नहीं समझे, जुकाम हो गया ज्यादा। भिटोरा, बिटेवा कहते भिटोरा, पथने तो जमती तुम्हारी। चलो भिटोरे सही है ना। 2 लगाए ढेर, 2 भिटोरा लगा डाले, ठीक भैया। उसके बाद अब ये तो जनता घर खलिहान में 4 औरतें कंडा पाथे, 1 के 2 ढेर हो, 1 4 एको पूर्ण हो तो ईर्ष्या जलन तो हो जात कि साथे हम हो पाथे तरह के 2 हो गए, हमारी एको नहीं भाई। और कंडा इन लोगों बड़े प्यार हो, नहीं प्यार हो। आजकल पूछो गाय समय के तने लकड़े ले आओ तो ठीक है ना। ठंडक के मौसम में लकड़ी जलाने काम आती, बढ़िया तापे जाओ, बनाए रहो भोजन। तो जलन हो गई लोगों को। एक दिन किसी ने उसके 1 ढेर के कंडे चुरा लिए, सहजोबाई के 1 ढेर के कंडे चुरा लिए। जब 1 ढेर के कंडे चुरा लिए, लेकिन सहजोबाई इतनी सीधी औरत, किसी से कुछ नहीं कहा कि हमारे कंडे चोरी हो गए, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जो बात सत्य है वो बात खुलेगी जरूर। किसी ने जाकर के उस गांव का जो पंच प्रधान मुखिया था, राजा था, उससे कहा राजा ने जाना है, एक आदमी के पक्ष में सारा गांव। और ये तो आप जानते हो, एक आदमी के पक्ष में जब सारा गांव हो जाता है तो कितना भी राजा का महाराजा हो, उसके अंदर भय व्याप्त हो जाता है। राजा को भी भय व्याप्त हो जाता है।
एक नन्हा सा भैया है, उसकी तरफ से 20 मुद्राएं परमात्मा के चरणों में अर्पित है। मंगल में कामना से धन्यवाद है। भैया क्या होता है, भैया तरफ से कामना परमात्मा के चरणों में अर्पित है। मंगल में कामना से धन्यवाद। 1 मिनट मौका नहीं, जब किसी ने कंडे चुरा लिए बात राजा तक पहुंची तो राजा ने विचार किया हमारी जानकारी में और इसके पीछे सारा गांव पक्षधर है, लेकिन सहजों ने हमसे नहीं बताया। इसके कंडे किसी ने चुरा लिए, सारा गांव कह रहा, लेकिन इसने हमको नहीं बताया। राजा ने पूछा सहजो क्या बात, क्या बात? सहजो कहने लगे महाराज कुछ नहीं, हुई है भगवान बहुत भला करे, किसी ने मेरे कंडे चुरा लिए महाराज, मेरे किसी ने कंडे चुरा लिए, हुई चारों भगवान भला करे। राजा ने सोचा अब ये बात हम तक पहुंच गई है, अगर चोरी खुली ना, अगर चोरी ना खुली तो लोग यही कहेंगे कि जाना है राजो, है जाना राजो। इसलिए क्या किया, राजा ने सहजो बाई से कहा सहजो ये बताओ तुम अपने कंडे पहचान लोगी? कहा हाँ। राजा ने आदेश कर दिया शाम के समय गांव के जितने लोग अपने अपने कंडे पात करके खलिहान में लगाए हो, सारे कंडे कल सवेरे मेरी मार्केट में लगना चाहिए। कल प्रातः काल हमारे मार्केट में सारे कंडे मिले। राजा का आदेश, सब लोग अपने अपने कंडे ले जा करके राजा के मार्केट में लगा दिए। सवेरा हुआ, राजा ने सहजो बाई को बुलाया, सहजो से कहा तुम अपने कंडे पहचान लोगी? कहा आगे आगे राजा, पीछे से सहजो बाई। चलते चलते सहजो एक ढेर पर रुक गई। राजा ने कहा क्या बात? सहजो बोली महाराज ये जो ये ढेर लगा है इसमें आधे कंडे मेरे हैं और आधे मेरे नहीं किसी दूसरे के हैं। राजा दंग रह गया है, कंडा तो सब एक ही जैसे लगे, कंडा जो पथे हैं सब एक जैसे पाथे हैं, कोई अंतर है नहीं कि कंडन में अंतर हुई जात। कोई कोई माताएं मैंने खलिहान में अगर कंडा पाथ रही तो ज्यादा अगर 4-6 औरतें एक साथ पाथ रही तो अपने अपने कंडन पहचान बनाए लेते, कोई ठड़िया पत्ती, कोई बेड़ा पाथ है, कोई खड़े कह दिन हमारे पहचान हमारे खड़े, कोई बेड़े लटाए दिन बेड़े, और कोई कोई चकती बना के दिवाले में लगा दे, उनका तो नहीं चुरा पहचान अपनी अपनी है ना। भैया सहजो ने कहा महाराज मैं कंडे पहचान लूंगी। राजा दंग रह गया, कंडा तो एक जैसे लगे हैं, ये कह रही आधे कंडे मेरे आधे कंडे नहीं है। राजा कहने लगा सहजो कंडे तो एक जैसे लगे, तुम कह रही हो आधे हमारे आधे किसी दूसरे के, तेरे कंडों की पहचान क्या है? तेरे कंडों की पहचान क्या है? सहजो ने कहा महाराज हमका घर के औरतों ने कभी कथा भागवत साधु संत आए कभी मिलने ही नहीं दिया, मौका नहीं दिया, सारा काम करवाती रही, इसलिए मैंने काम किया है, लेकिन भगवान का नाम ले लेकर के तब काम किया है। परमात्मा का नाम ले करके तब काम किया है। मेरा पाथा हुआ कंडा अगर मेरे में दम है, मेरी भक्ति सच्ची है, तो हमारा पाथा हुआ कंडा भी भगवान का नाम बोलेगा। कंडा कंडा भगवान का नाम बोलेगा। सहजो बोली हाँ महाराज यही तो पहचान है, कंडा एक जैसे है लेकिन हमारे कंडों की पहचान वही है। अगर हमारा कंडा होगा तो भगवान का नाम बोलेगा और हमारा नाई है तो भगवान का नाम नहीं बोलेगा। राजा ने उठाया कंडा, जैसे एक कंडा उठाया कंडा चिल्ला रहा बोलो विठ्ठल भगवान की जय। दूसरा कंडा उठाया वो भी चिल्ला रहा बोलो विठ्ठल भगवान की जय। तीसरा कंडा उठाया वो भी कह रहा बोलो विठ्ठल भगवान की जय। मेरे बंधु
कृष्णा यादव भैया तरफ से 50 समुद्रार पे थे, मंगलमय कामना से धन्यवाद। तो मेरे बंधु 250 कंडे निकले भगवान का नाम बोलते हुए। राजा सहदेव बाई के चरणों में गिर पड़ा, कहा देवी तुमने तो अपना घर का काम किया, काम कर कर के भक्ति कमाई है, तुम्हारी सच्ची भक्ति यही है। इसीलिए कहा गया है सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन, मिल जाएंगे भगवान किसी दिन, सद्भाव से 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 मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। इस प्रकार से परमात्मा तो प्रेम का भूखा है, प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। आज दुर्वासा ऋषि धर्मराज से कह रहे 1400 चेलों का भोजन बनवाओ। अभी हमारे नदियों में स्नान करने जा रहे हैं। धर्मराज आए, द्रौपदी से कहा द्रौपदी भोजन बना के तुम्हें सेवा करना है। 1400 चेला और दुर्वासा ऋषि अकेले तुमको बना के भोजन देना। आजकल की हमारी इतनी माताएं बहनें बैठी, अगर 50 आदमी को रोज भोजन बनाने को दे दिया जाए तुरंत बोल पड़ेंगे हमारे बस की बात नहीं, हलवाई लगा लो, हम नहीं कर पाएंगे। और 1400 चेला। द्रौपदी बोली स्वामी जो हमको सूर्य भगवान ने अच्छे पात्र दिया था वो तो खाली पड़ा है। सूर्य भगवान ने कहा था द्रौपदी से कि अच्छे पात्र मैं तुझे दे रहा हूं, अच्छे पात्र मैं तुझे दे रहा हूं, और जब तक इसमें भोजन पाने वाला बनाने वाला व्यक्ति भोजन नहीं पाएगा तब तक भोजन की मात्रा कम नहीं हो सकती। ये सीटी कम करो, बुला लो उनका। कहने लगे भोजन की मात्रा कम नहीं पड़ सकती जब तक इसमें अगर भोजन बनाने वाला भोजन नहीं पाता है। तो महाराज भोजन हम भी पाई चुके, तुम हो भोजन पाई चुके, अब भोजन कहाँ रखा है? कुछ नहीं है, भगवान के लिए भोजन नहीं है। धर्मराज ने कहा द्रौपदी नहीं है तो हम नहीं जाने थे। 1400 चेला दुर्वासा ऋषि अभी आते होंगे, भोजन तुमको देना पड़ेगा, तुम जानो तुम्हार जाने काम, हमसे नहीं मतलब भोजन तुमको देना है। कभी कभी आप नाराज हो जाते हो, घर में कह देते कि तुम जानो तुम्हार जाने काम। अचानक 10 आदमी आके कहे चाय बनाओ और तब कहती चीनी तो है ये नहीं बनाएगा, तो कभी कभी नाराज हो जाते, सुनो तुम जाने तुम्हार जाने काम, पहले नहीं बता सकते रहो, है ना? आदमी यही कहता तुम जानो तुम्हार जाने काम। भैया अब द्रौपदी के पास कोई सहारा न बचा। जब कोई सहारा न बचा तो भगवान कन्हैया को याद करती, क्या कहती? मेरी पति राखो गिरधारी, पति राखो गिरधारी, यह दुखिया शरण तुम्हारी। मेरी पति राखो गिरधारी, ये दुखिया शरण तुम्हारी। मेरी पति राखो गिरधारी, ये दुखिया शरण तुम्हारी, यह दुखिया शरण तुम्हारी। मेरी पति राखो बनवारी, यह दुखिया शरण तुम्हारी। मेरी पति राखो बनवारी, यह दुखिया शरण तुम्हारी। मेरी पति राखो बनवारी, या दुखिया शरण तुम्हारी।
कहती द्रौपदी भैया कन्हैया बीच भंवर में अटक गई है आज प्रभु मोरी नैया। बीच भंवर में अटक गई है आज प्रभु मोरी नैया। तुम बिन मोहन कोई नहीं है इसको पार लगैया। तुम बिन मोहन कोई नहीं है इसको पार लगैया। हो बेड़ा पार करो बनवारी दुखिया शरण तुम्हारी। बेड़ा पार करो बनवारी यह दुखिया शरण तुम्हारी। पार करो बनवारी यह दुखिया शरण तुम्हारी। हो मेरी पति राखो गिरधारी दुखिया शरण शरण तुम्हारी। आज द्रौपदी नाना प्रकार से भगवान को याद कर रही है। प्रेम के साथ जैसे द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को याद किया, भगवान कन्हैया जंगल में प्रकट हुए, दर्शन दिया। द्रौपदी ने कहा भैया आए गए। कन्हैया जी ने कहा हाँ बहना आ तो गया, मैं आ तो गया हूं, लेकिन एक बात सुनो बहन, हम कहां थे, कितनी जल्दी तुमने याद किया, कहां हम आ गए। हम आ तो गए, लेकिन एक बात सुनो बहन, पहले हमें कुछ खाने को दो, पहले हमें कुछ खाने को दो, भोजन करने को दो, भूख बहुत ज्यादा लगी, पहले खाने को दो तब तुम्हारी बात सुनेंगे। द्रौपदी बोली ले जही आफत के लिए तुम का बोले वह आफत तुम हूं लेके आओ। अरे 1400 चेला दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, भोजन का सवाल किया है, अच्छे पात्र खाली पड़ा है, कुछ है नहीं, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि मेरी मदद करो, और ऊपर से आफत तुम हूं लेके आओ कि खाना लाओ। खाना कहाँ है, इसलिए तो मैंने तुम्हें याद ही किया है। भगवान कन्हैया बोले बहन हम ये नहीं कुछ जानते हैं, हम ये नहीं कुछ सुनना चाहते हैं, पहले हमें कुछ खाए का दो और तब तुम्हारी हम बात सुनेंगे, तब बात सुनेंगे, ऐसे नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे बहन कुछ खाने को दो। द्रौपदी बोली क्या है, अच्छे पात्र खाली रखा है। भगवान कन्हैया ने कहा लाओ दिखाओ, दिखाओ तो हमें। और के भैया जैसे भगौना है या कुकर है, घर में दाल बनाओ या चावल बनाओ, दाल चावल बनाने के बाद सब निकाल लो, समाप्त हो जाए, मांज धुल कर रख दो, मांजने धुलने के बाद उसमें कुछ लगा रह जी है, बर्तन मांज डालो, कुकर है भगौना है, मांजने के बाद कुछ लगा रह जी उमा, कोई कोई लगा रही जात, मंजी है तो लेकिन लाग रही जात, नहीं रही जात। वो जनती हुई माता है बहने, वो सब जनती हैं। और ये तन के काम जो करे थे सब फूहरपन के लक्षण है। कबीर साहब लिखते हैं फूरन के रिकामे आए, सब फूरन के काम क्या है, भजन सुना है। फूहर न जागी, आजकल ठंड हो रहा है, कहो 12 बजे जाए, पड़े पड़े से सुहान करें। फूहर न जागी पसरी आयो घमवा, फूहर न जागी पसरी आवे घमवा, फूहर न जागी, पसरी आवे घमवा, फूहर न जागी, पसरी आयो घमवा, पसरी आयो घमवा, फूहर न जागी, फूहर न जागी, पसरी आयो, फूहर न जागी, पसरी आयो घमवा, फूहर न जागी,
जगी मिल मिलाओ ते आंखें उठी उठाइन झाड़ू अंगना बुहारे बरठवा बुहारे अंगना हारे बरठवा बुहारे अंगना बुहारे बरठवा बुहारे बुहारी के कूड़ा लगाइने कोनवा फूहर न जागी सरी आयो धमवा फूहर न जागे बसरी आयो धमवा फूहर न जागे बसरी आयो धमवा फूहर न जागे। एक के काम खाना बनाओ दाली बनावे भात बनावे दाली बनावे भात बनाए दाल बनाए भात बनाए शेर भरी पानी शेर भर पानी नहीं मालूम कितना का करे शेर भरी पानी सवाओ शेर लोनावा फूहर बसरी आयो घमवा फूहर न जागे बसरी आयो घमवा फूहर न जागे बसरी आयो घमवा फूहर न जागे। समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो फूहर के नितनो यही है कमवा फूहर न जागे बसरी आयो घमवा फूहर न जागे बसरी आयो घमवा फूहर न जागे बसरी आयो घमवा फूहर न जागे। इस सब फूहरपन के लक्षण है। जल्दबाजी में जो उन काम करे जल्दी जल्दी तो गड़बड़ हो जरूर जी। जैसे बहुत जल्दी तुमका नमक डाले कहे तो जल्दबाजी में नमक कब ज्यादा हो। अब कोई कोई नमक ज्यादा खाता है नमक को कम खाना चाहिए। हाँ जी का ब्लड प्रेशर लो होए उसका नमक खा चाहे खूब आराम से। आजकल तो यह बीमारी बहुत ज्यादा है ब्लड प्रेशर वाली। कोई का हाई ब्लड प्रेशर है किसी का लो है तो हाई वाला तो सही है थोड़ा बहुत लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर लो है तो खतरा ज्यादा है ना। आज बहुत जल्दबाजी में जो कार्य किया जाए वो सब फूहरपन हो जाता है। आज हम क्या बता रहे थे कि कोई कोई जैसे बर्तन मांजो और मांजने के बाद उसमें कुछ लगा रही जात सब में नहीं लेकिन कुछ ऐसे माताएं बहने हैं बर्तन मांज तो डारे लेकिन उसमें कहीं चावल का माण किनकी कण लगे रही जात किनकी कोने में वो बड़ी कड़ी होती ना चिपक के लगी रहती है। मांजो मानते रहोगे लेकिन वो छूटेगी नहीं इतनी जल्दी। आज द्रौपदी बोली भैया तो अच्छे पात्र खाली पड़ा है का खाना दे दे। भगवान ने कहा लाओ दिखाओ। भगवान ने कहा लाओ दिखाओ तो हम देखे खाली पड़ा अच्छे पात्र। द्रौपदी ले आई लेकर के अच्छे पात्र जिस समय कन्हैया को दिखाया का देखो कन्हैया इसमें कुछ है इसमें कुछ है। आहा भगवान कन्हैया ने अच्छे पात्र को देखा नीचे कोने में देखा एक छोटी सी किनकी लगी हुई है चावल की माड़ छोटी सी किनकी लगी हुई है। भगवान कन्हैया ने उसको खुरचा और खुरच करके जैसे वो किनकी खाया वैसे अच्छे पात्र सारा भोजन से भर गया। अब क्या हो गया देखो भोग जब भगवान का लग जाता है भगवान का भोग अगर लग गया है तो शेष भोजन जो बचेगा खिलाने में परसने में वो सब प्रसाद है। जैसे प्रसाद है भंडारे का प्रसाद है पूरी सब्जी दाल चावल रोटी सब अपने घर में रोज ही खाते हैं। कोई सोना चांदी थोड़े ही खाता है खाते तो सब यही है। लेकिन जब भगवान का भोग लग जाए उसके बाद शेष भोजन बचा प्रसाद
और हमारे आपके घर में भोजन तैयार हुआ, न भगवान का नाम, न भगवान का भोग, न कुछ, और जानवर जैसे बस बैठे जुट गए खाने लगे, तो वो है खाना। इसीलिए हमारे आपके घर में जब भोजन तैयार हुआ, कहीं जाओ बुला लो, खाना खाए, खाना खाओ। भगवान का नाम नहीं घर में, ना औरतें ले रही, ना आदमी, ना कुछ, जैसे पाओ बस से खाए पिए रहो, समय गुजारे रहो। और जब घर में भगवान का भोग लग जाता है, भोजन बन जाता है, भोग लगने के बाद शेष भोजन जो बचा वो सब यानी प्रसाद। अब जब भगवान कन्हैया ने चावल की किनकी को खाया, सारा अच्छे पात भोजन से भर गया, तब तक दुर्वासा ऋषि 1400 शिष्यों के साथ आए। जब आए अब तो भगवानों है, भगवान कन्हैया भी खड़े हैं, द्रौपदी भी है, रिश्ते में भाई बहन का रिश्ता है। बहन के सामने अगर भाई खड़ा हो तो बहन शेरनी है, कोई टेंशन नहीं, और भाई के सामने अगर बहन खड़ी है तो भाई भी शेर है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहां जाए। आज बड़े प्रेम के साथ में द्रौपदी ने भोजन कराया, 1400 शिष्य और दुर्वासा ऋषि को बड़े प्रेम से भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद दुर्वासा ऋषि द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, देवी जब तक संसार में तू रहेगी, तेरी यश कीर्त गाथा ये इतिहास गवाह रहेगा, तुम्हारा नाम जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। साधुओं की सेवा करने में तुम सबसे बड़ी हो। आज तक किसी नारी ने अपने किसी घर के अलावा एक दो के छोड़ के किसी को सेवा करना नहीं जाना है। नारी का धर्म है कि अपने घर पर आए हुए अतिथियों का सम्मान और सबको भोजन प्रसाद बना के दे, समय समय पर जो भी सेवा है वो करते रहे। भोजन भाव की यही सबसे बड़ी सेवा। बनाना हम कमा सकते हैं हम आप, लेकिन बना नहीं सकते। आज दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद दे के चले गए। द्रौपदी भगवान कन्हैया के पास गई, हाथ जोड़ के बोली, भैया समझ गए मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। कुसुम कली यहाँ कुसुम कली, कुसुम कली हाँ कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। कान्हा जायो नंद जी को ढोटा, कान्हा जायो नंद जी को ढोटा, कान्हा जायो नंद जी को ढोटा। श्री राधे ब्रख भानु लली, किशोरी मोरी कुसुम कली। श्री राधे भानु लली, किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। कान्हा मांगे माखनी लोना, कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। श्री राधे मिश्री की कली,
किशोरी मोरी कुसुम कली। श्री राधे मिश्री की गली, किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। कान्हा खेले नंद जी के अंगना, कान्हा खेले नंद जी के अंगना, कान्हा खेले नंद जी के अंगना। श्री राधे वृंदावन गली, किशोरी मोरी कुसुम कली। श्री राधे वृंदावन गली, किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। सूरदास यस कहत राधिका, सूर अस कहत राधिका, सूरदास अस कहत राधिका। वो तो भटकत गली न गली, किशोरी मोरी कुसुम कली। वो तो भटकत गली गली, किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। इस प्रकार से आज द्रौपदी भगवान कन्हैया से बोली, भैया अगर तुम ना आए होते तो आज 1400 शिष्य और महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि आज इनको मैं भोजन कैसे कराती। ये भोजन मैंने नहीं कराया, सब महिमा तुम्हारी है। द्रौपदी ने सदैव भगवान कन्हैया को भाई माना, भगवान भाव के भाई बन करके द्रौपदी की सदैव रक्षा किया है। भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? घर में हो, बाहर हो, चाहे जहां हो, जैसे इसी जगह पर आपकी चौपाई सिद्ध होती है। करई सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ये लेने गए अरे भक्तों, इस प्रकार से आज द्रौपदी जी ने दुर्वासा ऋषि और 1400 शिष्यों को भोजन कराया और भोजन पाके आशीर्वाद देके चले गए। यह है संतों की महिमा। जिस घर में नर नारी साधु संत और भगवान की सेवादार लोग होते हैं, एक दिन भगवान उसको अवश्य मिलते हैं। इस प्रकार से आपका प्रसंग यहीं पर संपूर्ण हो जाता है। अब आप खड़े हो जाएं, राइट 5 बजाए। बोलिए बजरंग बली की, भगवती माता की। सभी लोग बोलेंगे। आओ गणेश भगवान की आरती हो। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणेश भगवान, भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। अभी ये आरती हम करा रहे हैं और उसके बाद गुरु जी की आरती होगी, तब समापन होगा। ये आरती के बाद गुरु आरती, ये आरती के बाद गुरु आरती होगी, आप लोग जाएंगे। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन के भोग लगे संत कर सेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता
जगी पार्वती पिता महादेवा। पानी चढ़े एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा।